सतोंकार धन गुरु। जो ब्रह्मांड सोई पिंड, जो खोजे सो पाई। इन पंक्तियों में जो बात की गई है, बताया गया है कि जो हम ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो अपने इर्द गिर्द दुनियादारी, जो कुछ भी जीव देख पा रहा है, वो सभी जीव के भीतर, इस शरीर के भीतर वो सभी कुछ है। जो खोजे सो पाई। पर वो जान कौन सकता है, कौन समझ सकता है, जो सच में उसे जानने की कोशिश करे, जो सच में चाहे कि भीतर क्या है। जैसे एक समय तक ये शरीर के भीतर क्या था, कोई जीव जानता नहीं था। वो जो सिर्फ शरीर तक सीमित है, इतना पता था कि इस शरीर में खून है, लहू जिसे कहते हैं। वो भी कैसे जाना जीवों ने, जब वो इस शरीर से बाहर निकला, चोट लगी और चोट लगने पर वो जो खून, रक्त इस शरीर से बाहर आया, तो जीवों ने जाना कि शरीर के भीतर रक्त है। नहीं तो किसी को पता नहीं था कि इसके भीतर क्या है। समा पढ़ते पढ़ते जीवों ने मेहनत की और आज इस शरीर में क्या क्या है जीव जान गए हैं। दिल है, लंग्स हैं, लीवर हैं, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक और जो भी जीव जान गए। जाना कैसे? जब इस शरीर के भीतर की पढ़ाई की, इस शरीर के भीतर क्या है जानने की कोशिश की, तो पता लगा दिमाग है और वो जिन्हें हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, सर्जन्स हैं। एक तो वो डॉक्टर हैं जिन्हें हम एमडी कहते हैं यहाँ यूएस में, इंडिया में एमबीबीएस करते हैं। वो जो जनरल फिजिशियन हैं, एक साधारण सी बातें जानते हैं। पर एक वो हैं जिन्हें हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट है, कोई दिल का, कोई स्टोमक। वो स्पेशलिस्ट कैसे हुए? उन्होंने और ज़्यादा गहराई में जाकर और ज़्यादा भीतर गए और भीतर जाकर ज़्यादा जानकारी हासिल की और उस जानकारी को अपने जीवन में ढालकर ज्ञान रूप में बदल लिया और वो दुनिया में स्पेशलिस्ट हो गए, माहिर हो गए और उनका दुनिया में नाम हो गया। पर जाना क्या, इस शरीर के भीतर क्या है? इस शरीर के भीतर जो पार्ट्स हैं हमारे, उन्हें और गहराई से जाना और जानने के बाद उन्होंने दुनिया में ऐसी बातें रख दी जो दुनिया नहीं जानती थी। और वो जो उन्होंने जाना, आज के समय में कोई पढ़कर डॉक्टर बन गया, पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया,
वो किताबें पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल हुए जो किताबें ऑलरेडी किसी ने लिख के रख दी हैं, किसी ने लिख दी और उन्हें पढ़ने के बाद जीव अपने आप में वैसा हो गया। वो माहिरों ने, उन गुणीजनों ने जिन्होंने वो बुकें लिख दी, जीवों ने पढ़कर अपने भीतर उसे ढालकर और उन्हीं का रूप हो गए। भाव उनके पास जो जानकारी थी, वो जो ज्ञान उनके पास था, उन्होंने वो ज्ञान को औरों के समक्ष जानकारी के रूप में शेयर कर दिया और औरों ने वही जानकारी लेकर जब ज्ञान में तब्दील कर ली तो वो उन्हीं का रूप हो गए या उनसे बेहतर हो गए। जितनी गहराई में भीतर जीव गया उस जानकारी के लिए। अब ये तो बात हुई दुनियादारी की, इस शरीर तक की सीमित बात। अब अगर बात करते हैं आध्यात्मिकता की, अगर बात करते हैं सूरज लोक, सूर्य लोक जिसे कहते हैं, चंद्र लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, अब ये जो हमने बाहर देखे हैं और हमें उस ढंग से बता दिया गया जो दुनियावी तौर पर एक छोटे लेवल की बात है। कह दिया जाता है भीतर विष्णु लोक है, शिव लोक है। ध्यान में बैठते हैं तो कई तस्वीरें बना दी गई हैं, विष्णु लोक यहाँ है, यहाँ शिव लोक आ गया, ब्रह्म लोक यहाँ आ गया, ये सब चीजें बता दी गई। अब जीव जब ध्यान साधना में जाता है तो शिव दिखने में कैसे हैं, शिव लोक क्या है? अगर विष्णु लोक कहा जाता है वैकुंठ है, तो वैकुंठ में क्या है? एक राजमहल, एक विष्णु, एक उनके साथ उनकी शक्ति लक्ष्मी रूप जो है लक्ष्मी माँ, और उनके सेवक होंगे, सेवादार होंगे, नौकर चाकर होंगे। हम यही समझ रहे हैं विष्णु लोक को। शिव लोक की बात करते हैं अगर, तो हमारे जहन में जैसे पिक्चराइज करवा दिया गया कि एक कैलाश है, कैलाश पर्वत, वहां शिव हैं, बैठे हैं, माँ पार्वती उनके संग उनकी शक्ति बन के बैठे हैं और उनके जो गण हैं नंदी और दूसरे तीसरे उनकी सेवा में हैं। तो यही शिव लोक है। तो उसमें क्या प्राप्त करेंगे हम? अगर यही शिव लोक जो हमें बाहर बताया जाता है, वही शिव लोक अगर हम भीतर देख लेंगे तो उससे क्या प्राप्ति? ब्रह्म लोक की बात करते हैं कि ब्रह्मा जी बैठे हैं अपने ध्यान साधना में, माँ सरस्वती साथ में बैठी हैं, ब्रह्मणी बैठे हैं, वो वहाँ नौकरी उनके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, लोक भलाई के लिए ज्ञान बांट रहे हैं। तो अगर ध्यान साधना में ब्रह्म लोक में पहुंचे तो उसमें क्या मिला? वो ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। ये बातें हमें जिस हिसाब से बताई गई हैं, ये वो बातें हैं जो बाहर किसी ने रख दी किसी ढंग से, पर उससे जानने के लिए हम भीतर नहीं गए। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई फिजिक्स का कोई लॉ बता दिया उसमें, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई आर्किटेक्चर लाइन में गया तो उससे कुछ इक्वेशंस बता दी गई। अब वो इक्वेशन याद करना अलग बात है, उस इक्वेशन को भीतर अपने जीवन में ढालकर गुणा जमा करना, कैलकुलेशन करना, वो है ज्ञान। कारण कि जब कहीं कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहा है, वहां वो फॉर्मूला नहीं लगाएगा,
उस फॉर्मूले के जरिए जो ज्ञान मिला भीतर कि ये इस फॉर्मूले से ऐसे ऐसे ये सेटअप होगा, इतनी इसकी एलिवेशन होगी, इस हिसाब से इसकी इतनी उम्र होगी और इस हिसाब से इतना वजन सहार सकेगी ये इमारत या ब्रिज। वो फॉर्मूला अलग है, इक्वेशन अलग है, पर वो इक्वेशन जब प्रैक्टिकल होके हमारे जीवन में हमने ढाली तो वो भीतर बस गई। अब कोई लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी के काम में अगर कोई लकड़ी बड़ी है तो उसे काटा जाता है। अगर लकड़ी जोड़नी है या कीले से उसे जोड़ा जाता है या स्क्रू कर दिया जाता है, मेजरमेंट, डायमेंशन सब। अब यही कारपेंट्री का जो काम है, अब वो डॉक्टर जो सर्जन हैं वो क्या काम करते हैं। अभी हमारे सेवक हैं यहीं, उनके पैर में हड्डी बढ़ गई थी, उनकी सर्जरी हुई। अब सर्जरी होने में डॉक्टर ने क्या किया, उनके पास भी साइज अलग हो सकता है, पर उन्होंने भी उसे आरी की तरह ही बड़ी हुई हड्डी को लकड़ी की तरह जैसे काटता है वो मिस्त्री, वो भी उसी ढंग से काटता है। अगर किसी की हड्डी क्रैक हो जाती है तो हड्डी क्रैक होने में पीछे दिराज की सर्जरी जब हुई तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, उसे सपोर्ट देने के लिए अंदर स्क्रू कर दिए। तो ये इक्वेशंस क्या हैं, ये फॉर्मूले क्या हैं? ये फॉर्मूले सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये फॉर्मूलाज वो हैं जो जीवन में ढालकर किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। गायत्री ध्यान दे रही है? जो हम जीवन में ढाल सकते हैं। अब किसी ने कह दिया कि हाँ भीतर जाओ तो भीतर ब्रह्मलोक मिलता है, विष्णु लोक मिलता है, वैकुंठ है, स्वर्ग मिलता है। अब फिर उसके आगे चले जाओ, सचखंड है, देन अलख है, अगम है, ये लोग। अब ढूंढते रहो भीतर बैठ के। ध्यान में बैठते हैं कोई बंदे, सच में बताएं तो वो जो इस आस को लेके बैठते हैं सुमरन में, वो जो इस आस में भक्ति रस में जाते हैं, वो कभी कुछ नहीं पा सकते। उनका हाल कैसे हो जाता है कि बहुत गुस्से में है, तुझे नहीं पता मैं इतनी पाठ पूजा करके आया हूं, तो पाठ पूजा की तो इतना गुस्सा क्यों, क्रोध क्यों? हां कहा किसी ने ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक क्या, पहले जीव समझे। ब्रह्मलोक वो जहां जीव को जानकारी मिलती है और उस जानकारी को जीव जब अपने जीवन में ढालता है और उसे ज्ञान रूप में परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है, वो है ब्रह्मलोक की उपलब्धि, ब्रह्मलोक जाना। तो अब इंसानों का ब्रह्मलोक क्या है? जब बच्चा शरीर रूप जीवात्मा बच्चे के रूप में जन्म हुआ इस धरती पर, तो सबसे पहला जो लोक जीव को मिलता है वो है ब्रह्मलोक, जहां से उस जीव को जानकारी मिलनी शुरू होती है। वो सबक जिस दिन मां ने उस बच्चे को बिठाना बैठना सिखाया, वो सबक जिस दिन मां ने एक निवाला किसी भी रूप में बच्चे के मुंह में डाला, जिस दिन बच्चे को खाना सिखाया, जिस दिन बच्चे को बोलना सिखाया, वो और कुछ नहीं, जीव के जीवन का ब्रह्मलोक है। जानकारी 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 जानकारी।
और वो जीव जिन्होंने उस जानकारी को लेकर ज्ञान में तब्दील कर लिया, उनका नाम उसी समय होने लग जाता है। एक बच्चा, माँ ने, पिता ने, किसी ने, बड़े ने उसे खाना सिखा दिया, दूध पीने सिखा दिया। समझ लें, बोतल में दूध पीता है बच्चा। अब वो बोतल में दूध पीने में पहले दिन से ही वो बोतल पकड़ के दूध पीने लग जाए, तो वो है जानकारी मिलते ही उस जीव ने उसे ज्ञान में तब्दील करके अपने जीवन में ढाल लिया। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें कई समय तक वो बोतल पकड़ के ही पिलाना पड़ता, उसे पकड़ना नहीं आएगा। भाव उसने जानकारी ली कि मुझे पीना होगा, पर उसे ज्ञान में तब्दील नहीं कर पाया। कोई बच्चा है डायपर में गंदा करता है, किसी बच्चे को पहले दिन से समझाया, किसी तरीके से समझाया, उसे पता लग गया ये गंदगी है। और कोई बच्चे हैं वो बड़ी उम्र तक ही वो करते हैं। तो जिन्होंने छोटी उम्र में उपलब्धि जानकारी मिलते ही उसने, उन बच्चों ने जिन्होंने भी अपने जीवन में उसे ज्ञान में तब्दील कर लिया, उनका उसी उम्र से नाम होने लग जाता है। अखीरले दम तक उनकी तारीफ की जाती है, इसने तो बहुत छोटी उम्र से ये काम सीख लिए थे, इस बच्चे ने मुझे तंग नहीं किया, इस बच्चे ने ये मुझे नहीं किया। और वही बच्चे जब शिक्षा और स्कूली पढ़ाई के लिए जब स्कूल में जाते हैं, तो वो जो अवस्था है वो ब्रह्मलोक की है। ब्रह्म, उस समय जो भी अध्यापक, टीचर जो हमें स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, वो और कुछ नहीं, वो जानकारी दे रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब ये ब्रह्मलोक है, जहां से हमें ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञान मिल रहा है। अब ए फॉर एप्पल बोलना और उसके बाद जब सामने एप्पल आता है बच्चे के जीवन में, तो उस समय उसके जहन में, उसके ध्यान में वो एप्पल भीतर भी जाके बस जाता है। उसने जब एप्पल मांगना होता है तो उसके जहन में, मन में पहले वो पिक्चर आती है, सेब खाना है, दूध पीना है। भाव वो भीतर बैठ गया, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। अब वो पिंड में बैठना शुरू हुआ, वो अब ब्रह्मलोक में बैठा है। जैसे जैसे उसे जानकारी मिलती गई, उसने पहली कक्षा से 10वीं तक वो जानकारी, जिसने जानकारी लेते ही ज्ञान में तब्दील किया, उसका नाम होने लग जाता है। ये क्लास में फर्स्ट आया, ये बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, स्कूल में उसका जस होने लगेगा, दुनियादारी में जस होने लगेगा उसी बच्चे का, जिसने उस ब्रह्मलोक की उपलब्धि करनी, हासिल करनी शुरू की। और वही बच्चे होते हैं, वही जीवन में कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अच्छे पोस्ट पे वही बच्चे होते हैं। एक कक्षा में अगर 25 बच्चे हैं तो सभी भी के सभी 25 उस ऑफिसर लेवल पे नहीं जाते, वही जाते हैं जिन्होंने ब्रह्मलोक की उपलब्धि कर ली। अब एक तो ये ब्रह्मलोक हो गया। अब हम चलते हैं उस ब्रह्मलोक की, जिसके बारे में, विषय में हमें बताया जाता है ब्रह्मलोक मिलता है। अब बैठ जाओ सुमरन में, ध्यान में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी को ढूंढते रहो भीतर, अब ब्रह्मा जी को ढूंढते रहो। कहाँ ढूंढेंगे, क्या पाएंगे उनसे? तो वो ब्रह्मा हुआ जो आशीर्वाद दे के ज्ञान चक्षु हमारे खोलेगा, या वो ब्रह्मा हुआ जो हमें हमारे छोटी उम्र से, बालपन से, हमारे टीचर, अध्यापक जिन्होंने हमें इतनी जानकारी दी, वो हमारे लिए ब्रह्मा नहीं हुए? जब हम बैठते हैं, जिस भी प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाई की, तो जिन भी टीचर्स ने हमें वो इक्वेशंस, वो चीज़ें जो समझाई,
तो बैठते हैं कभी हम अगर, तो उस टॉपिक पे कभी आता है तो उस गुरु का चेहरा भी हमारे जहन में जरूर आता है। उसके लिए फिर ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि उस समय में वो अपने आप ही आ जाता है। ब्रह्मलोक। अब वो जो ब्रह्मलोक पा गए, अब अगला जो आता है वो आता है विष्णु लोक। कहा जाता है ना ब्रह्मा जन्म, हम उतने पे सीमित हैं। ब्रह्मा जन्म देने वाला है, विष्णु पालना करने वाला है। अब चलते हैं विष्णु कैसे पालना करते हैं, विष्णु लोक क्या है। अब विष्णु जो हैं पालना, अब जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मलोक से जो ज्ञान मिला, जानकारी लेके उसे ज्ञान में तब्दील किया, अब हमने अपना जीवन चलाना होता है। पढ़ाई हो गई, कोर्स हो गया, जो जानकारी ली, कितना ज्ञान उपलब्धि हुई, वो आगे कर्म बताएंगे। अब विष्णु लोक में चले हैं, पालन करना है, भाव अपने आप का पालन करना है, अपने माता पिता का पालन करना है, और आगे गृहस्थ हुआ, शादी हुई तो अपने परिवार का पालन करता है। कौन करता है? वो विष्णु, वो जो वैकुंठ में बैठे हैं, ध्यान में हैं, या वो विष्णु जो अपने परिवार की पालना कर रहा है? और वो है विष्णु लोक। फिर कहते हैं विष्णु बहुत चालाक है, राजनीतिज्ञ है, बहुत चालाकी करता है। वो जीव अपने जीवन में जिसे जीने की जांच आ गई, उसे ये समझ आ जाए कि ये जीव मुझे धोखा देने वाला है और ये जीव मुझे मेरे लिए वेल विशर है, जिसे ये समझ आ जाए कि इस कर्म से नुकसान होगा, इस कर्म से फायदा होगा। और वो जो बुरों को पसंद ना करे, वो ये नहीं देखता बुराई क्या है, जो समझ आ जाए, जिसे मैनिपुलेशन करना आ जाए कि इस दुविधा में फंस गए, ये जीव मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट करता है, ऐसे मुझे यूज करता है, इसके साथ मैनिपुलेशन करके कैसे निकलें। विष्णु, विष्णु लोक कहा जाता है ना, विष्णु के साथ ही लक्ष्मी है। तो वो जो ब्रह्मलोक से जो आगे निकला, विष्णु लोक में पहुंचा, तभी तो लक्ष्मी आती है, तभी तो हम जॉब पे जाते हैं, तभी तो बिजनेस करते हैं, तभी तो लक्ष्मी आती है। ये लक्ष्मी है, वो हमारी लक्ष्मी है। तो कहते हैं ना, जहां विष्णु होंगे लक्ष्मी आएगी। ऐसे लक्ष्मी आती है। इसी के साथ चलता है शिवलोक, जिसे कहा जाता है सर्वनाश करता है। अब विष्णु लोक जब चला, पालन करता, जीवन में हम जब निकलते हैं तो निगाह हमारे शुरुआती तौर पे हमें बहुत ज़्यादा सूझ नहीं होती, समझ नहीं होती। जॉब पे जाएंगे, जॉब पे जो सीनियर्स हैं या जॉब पे ऐसी सिचुएशन है, यूज हो जाएंगे। कारोबार में पढ़ेंगे, कारोबार में नुकसान हो जाएगा। रिश्ते नातों में पढ़ेंगे, चाहे ससुराल मिला या जो भी रिश्ते नाते, और आगे विस्तार हुआ रिश्ते नातों का, शुरुआती तौर पे हमें हर एक जगह से मोस्टली धोखा ही मिलता है, नुकसान ही होता है। विष्णु समझता है, विष्णु देखता है, अच्छा ये कैलकुलेशन। अब वो कैलकुलेशन में जो जीव समझ जाए, वो है विष्णु। उसने विष्णु लोक की प्राप्ति कर ली कि मेरे दुश्मन को मैं वध कैसे करूंगा, दुश्मन का वध कैसे करूंगा। पर वो जो बार बार ठोकर खाता रहे, धोखों में धोखा मिलता रहे, एक जगह पे दोबारा फिर गलती करे, दोबारा नुकसान लेता रहे, तो विष्णु लोक पहुंच नहीं पाया। ना वो ब्रह्मलोक पहुंच सका, विष्णु लोक बाद में पा ही नहीं सका, धोखा ही खाता रहेगा, यूज होता रहेगा।
दुनिया में फुटबॉल बन के घूमता रहेगा। और ये सब कैसे मिलता है? ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, जब हम स्कूल में गए, हम क्लास में नंबर 1 कैसे हुए? वो स्कूल में जाने के बाद जीव अंदर भी जाता है कि टीचर ने ये बात कही थी, इस बात को ऐसे सेट किया, ऐसे किया। वो फिर दोबारा रोज रोज बुक में पढ़ते नहीं रहते, वो रट्टे नहीं मारेंगे। वो समय उसी ढंग से विष्णु लोग, जीव ने जो जानकारी जीवन जीने के लिए ली तो उसे जो इस्तेमाल किया, बैठा, एक जीव से धोखा हो गया, चाहे जॉब पे गया, जॉब पे परेशानी हुई, परेशानी होते ही शाम में घर आया और कैलकुलेशन किया, भीतर गया। वो जो भीतर गया और भीतर जाकर जिसने अपने आप में अंदर उस विष्णु जो भीतर है अपनी इंटेलिजेंस से बात की, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ना कि वो परेशानी का किसी से हम डिस्कस करें, मुझे ये परेशानी है, मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या। हम किसी पे डिपेंडेंट कब तक रहेंगे? कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप अकेले होते हो, तो उस सिचुएशन को वो टैकल कर सकता है जिसने भीतर जाकर विष्णु लोक प्राप्ति कर ली, जिसने भीतर विष्णु को प्राप्त कर लिया। और याद रखें, जीवन में लक्ष्मी पीछे आएगी जहां विष्णु है, आएगी। मार्केट में चले जाओ, एक तोता बिकने को पड़ा हो, जो दिखने में महज कह लो बहुत खूबसूरत सा लाल रंग का एक तोता पड़ा है, एक पिंजरे में वो पड़ा है, और उसी के साथ एक पिंजरे में हूबहू उसी के ढंग का एक तोता पड़ा है। फर्क क्या है? वो बोल सकता है, एक तोता बोल सकता है, उसे भाषा आती है, राम राम या जो भी बातें। एक वो है जो बोल सकता है, और एक जो वो है जो उसी की तरह दिखता है हूबहू, पर वो बोल नहीं सकता, वो टटर करता है जैसे तोता बोलता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होगी? वो जो बोल सकेगा या वो जो सिर्फ टटर कर रहा है? कीमत उसकी पड़ेगी जो बोल सकता है। वही है जहां ज्ञान की उपलब्धि, जानकारी लेके ज्ञान में बदला, उसकी कीमत पड़ेगी, उसकी कीमत ज्यादा होगी। पर हम जैसे क्या करते हैं, चाहे रब की बात कर लें या दुनियावी तौर पे, वो जो खाली बर्तन है, एम्प्टी वेसल, वो वही तोते की तरह टर 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 करते, उसकी कीमत नहीं पड़ती दुनिया में, उसकी कीमत नहीं पड़ती। सहज होके, सहज हुए, जितनी बात बनती उतना ही बोला, पर ढंग का बोला। वो कौन बोलेगा? जो ब्रह्मलोक और विष्णुलोक जीत चुका है। अब कहा जाता है कि शिवलोक, शिव की बात की जाती है, कहते वो संहार करते हैं, अंत में आते हैं जब संहार करना होता है। अब लॉजिक सोच के देखें, वो बेचारों को और कोई काम नहीं है, वो आके अपनी जो प्रकृति सृष्टि को बस सर्वनाश करेंगे। उन्हें बेचारों को वही बदनाम करके रख दिया। भोलेनाथ को और कोई काम ही नहीं, सर्वनाश करने आते हैं। एक तरफ ये बात क्यों उठी? कारण कि वो भोलेनाथ हैं, भोले हैं, उन्हें मैनिपुलेशन में फंसा लिया जाता है। होता है ना कि तू ऐसे काम कर दे, इससे क्या होगा, ये लोग भलाई होगी, इंसान अच्छे रहेंगे। अच्छा मैं मान लेता हूं, बैठ के बेचारे भोलेनाथ। अब शिवलोक कब आता है? ब्रह्मलोक से घूम लिए, विष्णुलोक में घूम रहे हैं। अब विष्णुलोक में घूमते घूमते हमारे इर्द गिर्द बुराइयां दिखने लगी। अब बुराइयां दिखने के बाद अब भीतर जब जीव विष्णुलोक में घूम रहा है,
अब कौन सा रिश्ता तोड़ना है, किस जीव से दूरी करनी है, किस जीव से कैसे निपटना है, वो है शिवलोक। शिवलोक फैसला कर लिया, इस जीव से निपटना है। और सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, जब जीव को भीतर कहा जाता ना, भोलेनाथ शिव जो हैं अपने साथ भूतों प्रेतों को और जितने भी चुड़ैल पिशाच इन्हीं को संग करते हैं। तो जब ना विष्णु लोक से जीव निकलने लगता है तो इसी के भीतर एक और चीज आती है, एक और लोक आता है जिसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक। अब स्वर्ग लोक की क्या बात है, स्वर्ग क्या, हमें क्या बताया गया स्वर्ग क्या है? वो जहां सोना ही सोना है, बहुत अच्छे महल हैं, बहुत अच्छे खाने को मिलेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो मांगो मिलेगा, देवते ही होंगे पास में। तो जब विष्णु लोक से जीव निकलता है, जब लक्ष्मी आने लगती है, तो उसके बाद उसका प्रवेश होता है स्वर्ग लोक में, जो हम लोग हैं आज के समय में। बढ़िया घर हो गया, बढ़िया गाड़ी हो गई, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया, बढ़िया से कपड़े। सोच के देखें, स्वर्ग में हम यही नहीं पाएंगे। यही स्वर्ग हमें बता दिया गया, तो सोच के देखें इससे बढ़िया स्वर्ग क्या होगा। आज स्वर्ग में तो बैठे हैं हम, आज सभी स्वर्ग तो माने, लेकिन उसके बावजूद जितनी इतिहास में इंद्र के बारे में जितनी बुराइयां लिखी गई हैं, वो किसी के बारे में नहीं लिखी गई, वो जो खुद स्वर्ग का मालिक है। तो वो जब विष्णु लोक से जीव स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है, वो समय है वो अपने आप में फिर इंद्र बन जाता है। और वो जैसे कर्म करता है तो दुनिया में फिर उसके चर्चे होने लगते हैं। देख लो, जब हमारा कारोबार सेट हो जाए, जॉब सेट हो जाए, हम लाइफ में जब सेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे बैक स्टेज हमारा नाम होने लग जाता है। जैसे इंद्र, हाँ इंद्र देवताओं का राजा, हमें भी सामने वही होगा, बहुत बढ़िया, बहुत जीवन में बहुत बढ़िया चल रहा है, पर कर्म जो होते हैं उसकी बात इर्द गिर्द होने लगती है, इर्द गिर्द होने लगती है। उसके बाद समा आता है शिवलोक का। वो जो शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं और वो जो जान लेते हैं कि राक्षस रूप मेरे भीतर क्या कमियां हैं, मेरे ऐसे कौन से अवगुण हैं जिनकी चर्चा पीछे होने लगी, इंद्र बन के मैंने और क्या क्या कमियां गलतियां की, वो जो भीतर जाके उन कमियों का नाश करता है, वो शिवलोक की प्राप्ति करता है। वो है शिवलोक पाना, जिसने भीतर जो नरक, भीतर जो राक्षस हैं, और ये कहां से मिला, कैसे मिला? जो खोजे सो पाई, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। फर्क क्या है कि हमें जैसी चीजें बताई गई, हमने जानने की कोशिश नहीं की, मान के बैठ गए कि ब्रह्मलोक ऐसा है। आप ये सोच के देखें कि अगर ब्रह्मलोक की बात करते हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में, अपने ध्यान में बैठे हैं, तो ब्रह्मणी या सरस्वती माँ की बात करते हैं, वो अपने काम में बैठे हैं। तो हम वहां जाके क्या करेंगे? घूम लेंगे, देखेंगे, बस वो ज्ञान बांट रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं दुनिया को।
वहां से कुछ उपलब्धि क्या होगी, जानकारी मिलेगी। जो ज्ञान हमारे भीतर होगा वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक है। जो जीवन जीने की हमें समझ आ गई, जो बिना हारे, बिना नुकसान खाए, बिना चोट खाए, जो अपना जीवन बेहतर जी सके। कोई कह दो, चाहे कोई जॉब करता है या कोई कारोबार करता है, कोई बता दे कि वहां अड़चनें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। कुछ वो हैं जो फुटबॉल बन के जीवन गुजारते हैं या जॉब छोड़ देंगे, कुछ वो हैं जो उन मुश्किलों का सामना करके बैलेंस करके जी लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं लड़ते ही रहेंगे। उन्हें टैकल, विष्णु लोग, विष्णु की प्राप्ति नहीं हुई कि टैकल कैसे करना है, मैनिपुलेटिव वे में उसे टैकल कैसे करना है। मैक्सिमम क्या होगा, तोड़ देंगे, छोड़ देंगे या लड़ते रहेंगे। वहां भीतर का जो सुकून है, सुख शांति, वो हमें नहीं मिलती। और यही चीज हमारे घरों में भी होती है, यही चीज हमारे घरों में भी होती है। चाहे संतान के रूप में बेटा हो, वो जो सभी को मैनेज कर ले, अगर बहू आई है वो जो सभी को बैलेंस करके मैनेज कर ले, वही तो है। वो जीत नहीं कि टूट जाए, अलग हो जाए, या वो जीत नहीं कि लड़ पड़े, या रोजाना का किटकिट चिड़चिड़ घर में होती रहे, नहीं। तो वो जब भीतर जाके अपनी कमियों को जो मारता है, तब कहा जाता है आखिर में शिव आते हैं वध करने, नाश करने। वो जब भीतर जाते जाते जीव को जब आदत उन्हीं को पड़ती है जो भीतर जाने लगे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति की, विष्णु लोक की प्राप्ति की, शिवलोक घूम लिए। और वो जो सर्वनाश होता है उन पापों का, उन राक्षसों का, उन बुरी ताकतों का, उनका नाश होने के बाद कहा जाता है फिर एक सत्य युग, एक वो लोक जहां फिर वो ब्रह्म, वो रब, वो ओंकार जिसकी प्राप्ति होती है। कारण जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इन तीन देवताओं के अधीन माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जिसने ब्रह्मा की प्राप्ति कर ली, ब्रह्मलोक से ऊपर उठ गया, जो विष्णु लोक से ऊपर उठ गया, जो शिव लोक से ऊपर उठ गया, उसके ऊपर कौन? उसके ऊपर कौन? उसके ऊपर और कुछ नहीं, उसके ऊपर ये ओंकार जो उपलब्धियां हासिल करके उस जैसा हो गया, उस लेवल तक हो गया, उसी का रूप हो गया। फिर वही बात, ये तब होगा जब हम जानने की कोशिश करें, अपने आप पर सवाल करें, अपने जीवन में हम कैसे थे। वो बच्चे जो माता पिता दुखी ही रहे हमसे, उन्होंने कोई भी बात कही, हमने ऐसे जान ली, या सताकर, परेशान कर कर कोई भी छोटी से जो छोटी बात समझे, तो हम ब्रह्मलोक नहीं जा सके। जीवन में देखें जानकारी हमें कितनी मिली और हमने कितनी जानकारी को ज्ञान में तब्दील किया। विष्णु लोक में पहुंचे, कितना बेहतर हम दुनियादारी में कितने रिश्ते नाते अच्छे से निभा पा रहे हैं। कितने लोग हमसे खुश हैं, या कितने लोगों से हम, कैसा रिश्ता है दुनियादारी में। वो जो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित हो गए, अपने परिवार तक ही, अपने तक ही सीमित हो गए, नहीं, ये दुनियादारी नहीं है, ये सच नहीं है। और उसके बाद हम में से कोई है जो शिवलोक पहुंचे, हम में से कोई है जो उन राक्षसी ताकतों का, अपने अवगुणों का, वो जानेगा। वध तो तब करेंगे जब हम जाने अपनी कमियां, अपने अवगुणों को पहचाने,
और अवगुण हमारे भीतर हैं, बाहर नहीं। अवगुण हमारे भीतर हैं, बाहर नहीं। पहले भी समझाया गया, मेकअप कौन करता है? जिसने दिखावटी खूबसूरती बतानी है। जो खूबसूरत होगा ना, उसे मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही चमकेगा। मेकअप उसी को करना पड़ता है जिसने दिखावटी खूबसूरती बतानी है। वही मेकअप बातों में भी जीव, बातों को भी बना बना के, सवार सवार के, मेकअप कर करके जो बातें बोलेंगे वो सब झूठ है, सच्चाई को छुपाने के लिए। बना सवार कर बात करनी, बहुत कर करा के, वो और कुछ नहीं, वो मेकअप है, वो झूठ है। सच की बात तो सीधी होगी, उससे कोई मैनिपुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। होता है ना, हमें भी कॉल्स आती हैं, कई आती हैं, बहुत बना बना के बातें करेंगे। बाबा जी ऐसा है, हम बोलते हैं तू बोली जा। कहने को बाबा जी कह रहा है, तू जो बातें कर रहा है कि मजबूरियां बताएगा, ऐसा वैसा, तू छोड़ दे दुनियादारी, तू मान ले, तू बेवकूफ हमें नहीं बना पाएगा। कारण कि तेरी बातों में मेकअप है, इन बातों में झूठ है। कह देना सिर्फ बाबा जी या मानना, ये फर्क है। कह देना और मानना, ये फर्क है। फिर होता ना, जैसे सेवा में हम चलते हैं, किसी मिशन के साथ कहीं भी अगर जुड़ते हैं, गुरबाणी ने तो कह दिया, जित जित पाना तित तित लाए भाव। उसे रब को जहां जहां उसे भाया, उसने हम जैसे जीवों को चुना और चुनकर हमें ड्यूटीज दे दी। अपना घर परिवार तो सभी पालते हैं, पर दुनियादारी की बेहतरी के लिए कोई क्या करते हैं हम? महज किसी गुरु घर में जाकर वहां रिसीट कटवा देंगे और एहसान बता देंगे कि ये लो हमने लोक भलाई का काम किया, हमें पता भी नहीं कि वो पैसे लोक भलाई के लिए लग रहे हैं कि नहीं। अपने आप में खुश हैं। किसी को कह दें आओ बाबा जी चले हैं, साथ में चलो कोई ड्यूटी कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, सभी भाग गए। मेकअप करने लग गए, बहाने वैसे बनाने लग गए दूरियों के। बातें जिन्होंने दूरी करनी है वो बहाने वैसे ही बनाने लग गए। तो जब वो मेकअप वाली बातें होने लगती हैं तो हमें पता होता है अब क्या होगा। पर हमने ये नहीं सोचा कभी कि इन बातों से हमने दूरी करके क्या कमा लिया, क्या फायदा किया। लोक भलाई से दूर हो गए। हमें रब ने चुना था, एक मौका दिया था कि मेरी सृष्टि को देख, मेरी सृष्टि को संभाल। हमने बहाना मार के, सत्संग से जिन्होंने टूटना है उन्होंने वही बातें की। जिन्होंने सत्संग से टूटना था वही बातें की जो टूटने वाली थी। बहाने वही बातें रखती हमारे आगे। किसी ने ये कोशिश नहीं की सत्संग का कि नहीं, जो भी हो रहा है आप सोच के देखें ना, परिवार में 4 जीव हो ना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलना कितना मुश्किल है। तो इतनी संगत को लेके चलना, सभी को प्लेटफॉर्म, सभी को खुश कैसे करेंगे? वो समझने की बजाय हम लोगों ने क्या किया, बहाने वो ढूंढ लिए जिससे दूरी हो जाए, टूट जाए, हमारे गले ना पड़ जाए कोई ड्यूटी, कोई सेवा। अपने दुष्कर्म हम कर रहे हैं, कारण कि उस रब ने हमें अगर चुन ही लिया है इस लोक भलाई के लिए, तो क्या हमने पा लिया? कहा गया ना, तन मन धन की सेवा। तन की सेवा क्या कर रहे हैं? मन की और धन की क्या सेवा कर रहे हैं? वही जैसे बताया गया, ब्रह्मलोक ऐसे दिखता है, विष्णु लोक ऐसे दिखता है, शिवलोक ऐसे दिखता है, स्वर्ग ऐसे दिखता है। उन्हीं बातों को लेके बैठे हैं। कहा जाता है ना, जब उस रब की दरगाह में सामने जाते हैं तो कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता है। कहा जाता है, कहा जाता है। तो आज हम जिस अवस्था में बैठे हैं, माया को छोड़ दें, हमारे पास कितनी पैसा है उसे छोड़ दें, हम अपने घर में कैसा जीवन जी रहे हैं वो हम कर्म कर चुके हैं, ब्रह्मलोक विष्णु लोक घूम के आ चुके हैं। अब हम भीतर स्वर्ग में बैठे हैं या नरक में, वो हम सभी जानते हैं।
सच में हमारा जीवन क्या है। उस रब की बात तो छोड़ दे, रब के घर में जाएंगे हमें स्वर्ग मिलेगा, ये सब ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। हम भोग रहे हैं वो जीवन जो हम रोजाना जी रहे हैं, वो स्वर्ग है या नर्क, वो हम रोजाना जानते हैं। पर ये स्वर्ग नर्क ऐसा है, आज भी हम शुभ कर्म करने लग जाएं, आज भी अच्छे कर्म करने लग जाएं, आज से ही हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हम बुरे कर्म करके नर्क भोगते रहेंगे, पर अपने आप को बदलेंगे नहीं, स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे। पर हाँ, फैंटेसी है हमारे जीवन में दुनियावी तौर पे, ऐसा स्वर्ग होगा, ऐसा कर लें। वो जो धर्म के नाम पे कारोबारी हो गए, उन्होंने हमें इन्हीं बातों में फंसाया। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। तो ये जो धर्म ग्रंथ हम आज पढ़ रहे हैं, वो भी किसी ने लिखे हैं। वो जो कोई नॉलेज के लिए हम जानकारी हासिल कर रहे हैं दुनियावी तौर पे, आईटी की बात कर लें, इंजीनियरिंग की बात कर लें, मेडिकल लाइन की, जो भी फील्ड की बातें करें, वो बुकें पढ़ के हम नॉलेज ले रहे हैं। पर हमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो बुकें किसी ने लिखी हैं। वो जिन्होंने लिखी हैं उन्हें वो जानकारी कहाँ से मिली, वो जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें वो बातें कहाँ से मिली। हमने उन चीज़ों की बजाय वहीं सीमित हो गए। वो धर्म ग्रंथ जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने जो अवस्था बताई है, वो हम भीतर जाके हम देख सकते हैं। जैसे आज हुआ ना, ब्रह्मलोक भी देख लिया हमने। आज कोई बात करे ब्रह्मलोक ऐसे है, उसे क्या नहीं, मैं बताता हूँ ब्रह्मलोक कैसा है, मैं बताता हूँ विष्णु लोक कैसा है, मैं बताता हूँ शिव लोक कैसा है। बस और आडंबरों में हमें नहीं फंसना। और ना दुनियादारी में, ना बाबा जी के साथ मेकअप मत करके आया करो, खास करके बातों का। वो हमें पता ही होता है। पीछे किसी की कॉल आई 3-4 दिन पहले, 1 घंटा लगा दिया, पूरी बातें मेकअप भरी, सारी बातें मेकअप भरी। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आप खुश रहो, पर अपने आप से भीतर से पूछ के देखो कि इन बातों के बाद मेरे कर्म शुभ रहेंगे, मैं किसी न किसी बहाने से उस लोक भलाई के कामों से दूर हो जाऊंगा तो ठीक है। पर देखो, रब मेहरबान है। रब मेहरबान कैसे है, आप सभी को बधाई है। आज हमारे जीवन में एक राजा आए हैं। वो जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं ना, ब्रिटेन कहते हैं, वहां आज एक ताजपोशी हुई है एक राजा की। और आप यकीन मान लें, ये कोई छोटा काम नहीं हुआ। हम लोगों के जीवन में एक राजा आया है। उस रब के घर की एक प्रवानगी होती है, हम जैसों पे एक कृपा होती है। एक राजा आया, एक राजा मिला। आप सभी को बधाई। अब समा बदलेगा, आप देखेंगे, कारण हमें राजा मिला। और जैसे गायत्री वो राजा मिला, वैसे जीवन में हमें कोई फकीर मिले जो सच की बात बताए, वो भी हमारे लिए बधाई होती है। मेरा कर्म रोज स्वर्ग रोज नरक हमारा यही है। भीतर जाएं, भीतर जाएं। और हम ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं कर सके, इसलिए हमारा जीवन नरक है। हम स्कूल में गए, टीचर्स ने पढ़ाई करवाई, अपने आप से सवाल करें हमारे जीवन में कितनी पढ़ाई है। हम ब्रह्मलोक ही नहीं देख सके, जानकारी जीवन जीने की नहीं ले सके, इसलिए हमें जीवन जीना नहीं आता। इसलिए वो तोता जो टटर करता है और वो तोता जो बोल पाता है, बोलने वाला तोता बहुत कम लोगों के पास होता है। टर्टर करने वाला तोता सभी घरों में मिल जाएगा। हम टर्टर करने वाले रह गए।
हम वही रह गए। हमने ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं की। ब्रह्मलोक जो नहीं जा सका वो विष्णु लोक नहीं जी सकेगा, विष्णु लोक उसका बेटर नहीं होगा। मूल जीवन की उसको जानकारी नहीं है, जीवन कैसे जीना है, मूल शिक्षा नहीं है। ब्रह्मलोक से होकर विष्णु लोक पहुंचेगा जीव। विष्णु लोक जो चला गया वही आगे अगर चाहेगा, जिस दिन वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा, इंद्र बन जाएगा, तब उसने होश में अगर आ गया। अगर नहीं आया तो वाणी ने समझा दिया, कहते तपो राज राजो नरक। तप किया, तप करने के बाद राज मिला, और राज के बाद ध्यान नहीं दिया तो वो नरक हो गया। तो वो जो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, वो जो इंद्र बन चुके हैं, आज भी अगर वो ख्याल नहीं करेंगे तो शिवलोक तो पहुंच नहीं सकेंगे, फंसे रहे वही आडंबरों में। और ये सब पार करके जो मिलता है वो ओंकार। कारण ये शरीर मिला ही जीवात्मा को रब होकर जाने के लिए, उससे नीचे तो बात ही नहीं है। पर हम तो इंसान भी नहीं रहे, निगाह मारनी पड़ेगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अगर हम ब्रह्मलोक नहीं जा सके हैं ना, जब जागो तब सवेरा। बहुत अच्छा की क्या हुण, शायद तेरे लिए गल हो सकती सी पुत्र, कि जीवन में अगर हम ब्रह्मलोक नहीं देख पाए ना किसी उम्र में, तो जब जागो तब सवेरा। आज ही जाग जाओ, आज से बेसिक चीजें सीखनी शुरू कर दें, बच्चों से सीखना शुरू कर दें, क्योंकि हम शायद इस लेवल पे हम नहीं सीख सके। भीतर से रिसीविंग साइड ऑन कर लें जितना सीख सकते हैं। ब्रह्मलोक से होकर आएंगे तो हमें फिर विष्णु लोक की प्राप्ति, जीवन में जीना सीख जाएंगे, जो आज सभी भूले हुए हैं। इसीलिए सभी एक दूसरे से तोड़ के बैठे हैं, सभी तोड़ के बैठे हैं। नहीं, मिलजुल कर चलना ही सच्चाई है। तो जो खोजे सो पाई। सभी को मौका मिला है। वो बुक जो हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखी है, चाहे धार्मिक, आध्यात्मिक या दुनियावी, वो उन्होंने भी भीतर से ही ली है। पहली बुक, पहला धर्म ग्रंथ कहां से आया बताओ ना? किसी के भीतर ही उपज हुई, किसी के भीतर उपज हुई। तो जो किसी के भीतर उपज हुई वही हमारे भीतर भी, सारा संविधान, सारा सेटअप वही है। जो खोजे सो पाई। खोजें, खोजा करें, दाता जरूर कृपा करेंगे। कारण ये मनुष्य जन्म, इंसानी जन्म मिला ही ये सब उपलब्धियां, ये प्राप्ति करने के लिए है। और संपूर्णता उस ओंकार का रूप होने में, उस ओंकार की प्राप्ति में है। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, स्वर्ग, ये पार करके ऊपर मिलेगा। वो ओंकार इन सभी से ऊपर है सच में, और हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। सत ओंकार। धन्यवाद।